आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मसालेदार और चटपटा स्वादिष्ट पास्ता। मसालेदार और चटपटा पास्ता बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पास्ता लिया है। पास्ता बनाने के लिए हमारे पास जो भी पास्ता अवेलेबल हो वही पास्ता हम बना सकते हैं। पास्ता बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 2 बारीक कट किए हुए प्याज, 2 कट किए हुए टमाटर, 2 कट की हुई कम तीखी वाली हरी मिर्च, थोड़े छीलकर कट किए हुए लहसुन, 1 कटोरी हरे मटर। यदि आप लोगों को पास्ता में हरे मटर पसंद नहीं हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो। आप लोग अपने पसंद की सब्जियां भी पास्ता बनाने के लिए ले सकते हो। पास्ता बनाने के लिए और हमने ऐड किया है थोड़ी हरी धनिया। पास्ता बनाने के लिए और हमने ऐड किया है 1 पैकेट पास्ता मसाला। पास्ता मसाला का पैकेट मार्केट में किराना शॉप पर कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह से हमने पास्ता बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर हम बाकी सामान बाद में ऐड करेंगे। पास्ता बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम कढ़ाई में पास्ता उबालने के लिए 3 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम कढ़ाई में ½ टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे से पानी में मिला देंगे। गैस की आंच तेज रहने देंगे और पानी में उबाल आने देंगे। हमें तेज आंच पर पानी को गर्म करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता को अच्छे से चला देंगे। हमने पास्ता को अच्छे से चला दिया है। पास्ता कढ़ाई के तले में चिपक जाता है, इसलिए हमें पास्ता को पकने तक हर थोड़ी देर पर चलाते रहना है। हम पास्ता में 1 टीस्पून के लगभग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी अच्छे से मिला देंगे। पास्ता में थोड़ा ऑयल डाल देने से पास्ता चिपकेगा नहीं। अब हम गैस की आंच मीडियम कर देंगे और पास्ता को 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। पास्ता को हम हर थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे, वरना यह कढ़ाई में चिपक जाएगा। हमें मीडियम आंच पर पास्ता को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। पास्ता अच्छे से पक गया है। हम इसको चेक करके दिखाते हैं। हम आपको इस तरह से पास्ता को कट करके दिखाते हैं। ये अच्छे से कट हो गया है। पास्ता अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम पास्ता को जाली वाली छन्नी से निकाल लेंगे। इस तरह से सारा पानी नितार देंगे। सारे पास्ता को थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने सारे पास्ता को कढ़ाई से थाली में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम पास्ता को तड़का लगाएंगे। हमने पास्ता को तड़का देने के लिए फिर से गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से ऑयल डाल देंगे। हमने इसमें 2 से 3 टीस्पून के लगभग ऑयल डाला है। हम पास्ता बनाने के लिए ऑयल की जगह देसी घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। हमें ऑयल में बनाने से पास्ता का टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने पास्ता बनाने के लिए ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। कट किए हुए लहसुन डाल देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इन सबको चला देंगे। अब हम मीडियम आंच पर प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। हमें प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से सीख गए हैं। हमें इनको ज्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिला देंगे।
हमने टमाटर को भी प्याज में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। 1/4 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक हमने पास्ता को उबालते समय भी ऐड किया था, इसलिए नमक अपने हिसाब से ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें हरे मटर डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे। अब हम सारे मसाले को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम धीमी आंच पर मसाले को ढककर पकाएंगे। हमें मसाले डालने के बाद टमाटर और मटर को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही और ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मसाले को पकाते हुए फिर से 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सिक गया है और मटर भी अच्छे से पक गए हैं और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें पास्ता मसाला डाल देंगे। पास्ता मसाला को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने पास्ता मसाला को भी अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे। अब हम इसमें अपने हिसाब से रेड चिली सॉस डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून शेजवान की चटनी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। हमने पास्ता को मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम गैस की आंच धीमी कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक पास्ता को और पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि पास्ता में थोड़ा बहुत जो भी कच्चापन हो वो भी अच्छे से पक जाए। हमें धीमी आंच पर पास्ता को पकाते हुए 2 मिनट हो गए हैं। पास्ता अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पास्ता को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पास्ता को सर्व करने से पहले हम इसमें कट की हुई थोड़ी हरी धनिया डाल देंगे। हरा धनिया को भी पास्ता में अच्छे से मिला देंगे। इस तरह से मसालेदार और चटपटा स्वादिष्ट पास्ता बनकर तैयार है। जब भी हमारा कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन करे, हम इस तरह से पास्ता बनाकर खा सकते हैं। पास्ता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। पास्ता एक ऐसी डिश है जो बच्चों बड़ों सबको पसंद आती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को हमारी पास्ता बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से पास्ता बनाकर टेस्ट करिएगा। ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।